तो गाइस हम हैं स्कोडा कायलग में और आज हम इसका सिटी जो माइलेज है वो चेक कर रहे हैं। अभी मैं जयपुर सिटी में रहता हूँ और ये सिग्नेचर मॉडल है कायलग का और पेट्रोल ये आती है। तो हम देखते हैं इसका पेट्रोल में सिटी माइलेज लगभग कितना रहता है, राइट। तो हम देखते हैं क्या इसका रहता है। अभी जस्ट मैं अपनी मेरी घर की पार्किंग से इसको निकाल रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक इसका माइलेज रहता है। आप चलते रहो मेरे साथ और देखते रहो मेरे की किस तरह की ड्राइविंग चाहिए, किस तरह का वो चाहिए और कैसे इसका माइलेज ऊपर नीचे होता है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी जो है ये मैं दिखा तो इसका कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, ड्राइविंग टाइम, रेंज, एवरेज कंजम्पशन। अभी ये कुछ दिखा नहीं रहा है तो इनिशियली धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम देखते हैं किस लेवल तक और कहाँ तक जाता है। आज ये सिटी ड्राइव ही रहेगी लगभग। तो मुझे आज एक हमारा कंपनी का फुटबॉल मैच है तो उसके अंदर मैं जा रहा हूँ खेलने। इस बीच में ये लगभग 15 किलोमीटर्स तक पड़ेगा। इस बीच में ट्रैफिक भी होगा, स्मूथ रोड भी आएगी। तो उस कंजम्पशन में मैं देखता हूँ इसका कितना माइलेज सिटी में देती है। और ये डिपेंड करता है ड्राइवर टू ड्राइवर भी। ये जर्मन कार है तो टर्बो इंजन है इसमें। तो आप जितना इस पर रफ फुट मारोगे, जितना एक्सेलेरेशन करोगे, तो ये पावर कंजम्पशन पेट्रोल को जो कंजम्पशन है इसका हाई रहता है। और जितना इसको लाइट फुट आप चलाओगे, क्योंकि ये एक तो चलती बहुत स्मूथ है, बहुत लाइट फुट में भी ये बहुत अच्छा एक्सेलेरेशन देती है। इतना आपको फील ही नहीं होगा कि आप कोई गाड़ी धीरे चल रही है या क्या चल रही है। तो देखते हैं कहाँ तक इसका जाता है। ये इसका एक कंजम्पशन का भी है। ये आपको एक एक्चुअल टाइम पे उसका क्या माइलेज आ रहा है ये उसको भी दिखाता है। तो ओके, ये मेरा बेटा है जो चश्मा मांग रहा है क्योंकि इसको धूप लग रही है। लो बेटा अब धूप लो। तो अभी जैसे इसका कंजम्पशन अभी स्टार्ट हुई है गाड़ी, इंजन धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाएगा। तो अभी इसका कंजम्पशन चल रहा है 4-8। लेकिन देखना जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे इसका माइलेज ऊपर होता जाए। और हाँ एक बात, अभी थोड़ा सा विंटर सीजन है, मतलब जाती हुई विंटर है, तो मैंने इसमें एसी अभी बंद किया हुआ है। तो अगर एसी आप उसको ऑन रखते हो तो लगभग 1.5-2 का माइलेज का डिफरेंस आएगा। तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है ये माइलेज। आप साथ बने रहे मेरे। ये जयपुर सिटी है। कभी कभी कुछ अच्छा ट्रैफिक मिल जाता है, कभी कभी स्मूथ रहता है, ठीक है। ओके, तो ये मुड़ने वाले हैं। पीछे कोई गाड़ी चल रही है उसको शायद जल्दी जाना होगा मुझसे। देखते हैं ये मुझे क्रॉस कर पाता है या नहीं। वैसे तो मैं उसको करने दूंगा क्योंकि मुझे इतना रफ चलाना थोड़ा पसंद नहीं है। बट हाँ हाईवे की बात हो तो मैं नहीं निकलने दूंगा। अभी देखो ये 10 का माइलेज पहुंच चुका है यहाँ पे। वो धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा सही से इसको चलाते हो तो। बस ये कि आपको एक्सेलेरेशन थोड़ा स्मूथ देना पड़ता है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो बेझिझक आप इसका जो क्लासिक मॉडल आया है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सब कुछ है उसके अंदर जो आपको चाहिए, बस सिर्फ एक जो ये स्क्रीन है म्यूज़िक की, ये आपको इंस्टॉल करवानी होगी। उसके बाद वो गाड़ी पूरी तरीके से जो भी आपको इसमें चाहिए लगभग एक सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। लाइक स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, व्हील्स उसमें 16 इंच के हैं वो सेम मिल जाएंगे, सनरूफ उसमें आ जाएगी राइट, सनरूफ के साथ में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह काफ़ी चीज़ें उसमें दे रखे हैं। तो देखो ये अभी हमारा 12.7 तक हमारा माइलेज पहुंच चुका है, जिसमें मैं एक नॉर्मल ड्राइव जो भी लोग करते हैं उस तरीके से कर रहा हूँ। न मैं कुछ हार्श इसको कुछ देख रहा हूँ, न कुछ रफ चला रहा हूँ, एक नॉर्मल सिटी ड्राइव जो जैसी होनी चाहिए वैसे। क्योंकि देखो यार, सिटी में अगर आप चला रहे हो, आप सोचो कि मैं एक्सेलेरेशन देके फिर ब्रेक मार दूँ, फिर एक्सेलेरेशन देके फिर ब्रेक मार दूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप इतना स्पीड मेंटेन रखो, इतना डिस्टेंस मेंटेन रखो कि आपको बेवजह बार बार ब्रेक नहीं मारने पड़े। क्योंकि आप भी जानते हो इनके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। अगर ब्रेक पैड की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग वो 7 से 7,500 रुपये के आएंगे, जो कि नॉर्मल कंपनी में लगभग 4,000 या 3,500 के अंदर डल जाएंगे। तो जितना मिनिमम हो उतना ब्रेक और उतना क्लच का यूज़ करें। अभी भी जैसे मेरा पाँव है वो क्लच से बिल्कुल अलग है, मैं उसके ऊपर नहीं रखता हूँ उसको। तो जितना हो सके कम से कम क्लच और ब्रेक का यूज़ हो, बहुत ही मिनिमम और एक लाइट फुट से आप इसको चलाएं तो ये अच्छा एवरेज दे देती है, अच्छा माइलेज दे देती है। तो आप देख पा रहे हो अभी ये सिटी ड्राइव है और ये लगभग 13.5 के एवरेज तक पहुंच चुकी है, और सिटी में यही स्पीड लगभग 40 से 60 के बीच में चलती है गाड़ी। अगर ये बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो और बोनट टू बोनट अगर चलें तो उसका एवरेज थोड़ा और डिफरेंट, मतलब थोड़ा और नीचे चला जाता है। बट अगर ठीक है आपकी गाड़ी स्मूथ सी चल पा रही है तो ये इतना परेशान नहीं करती माइलेज में। और रही बात पावर की, तो ये एक जर्मन है, टर्बो इंजन है, तो बेसिकली नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा अच्छा पावर मिलता है। इसकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छे से की हुई है। तो जब हाँ, जो इसका पावर का ये टर्बो एक्टिवेशन का है वो लगभग 1600 या 1650 जो आरपीएम है उसके ऊपर ही एक्टिव होता है। तो अगर आपको इसमें कभी भी पावर चाहिए या कुछ चाहिए तो आपको उस रेंज पे तो उसको रखना पड़ेगा आरपीएम पे 1600 1650, उसके बाद ही इसमें एक अच्छा पावर मिलेगा। तो जैसे मतलब अभी जैसे चढ़ाई चल रही है तो हाँ ठीक है, इसका अगर टर्बो आपने एक्टिव किया हुआ है तो ठीक चलती है। पहाड़ों में भी अगर आप जाते हो तो आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो टर्बो एक्टिवेशन है उस तक इसका आरपीएम रहे, जिससे गाड़ी में पावर की कमी नहीं आएगी। और पहाड़ों में भी अगर आप जाओगे थर्ड इसी गियर में वहाँ पे चलती है तो आराम से 17-18 का एवरेज, 16-17 का एवरेज पहाड़ों में भी निकाल देती है। क्योंकि पहाड़ों में हम वैसे भी जाते हैं, थोड़ा विंटर सा होता है तो वहाँ वैसे भी एसी की इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। और ये है कि मैंने इसको एसी में भी चलाया हुआ है तो एसी में भी पावर का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि और काफ़ी जो गाड़ियां हैं जैसे सुजुकी हुई, हुंडई हुई, इनमें थोड़ा पड़ता है कि हाँ एसी चलाने के बाद उनकी एक्सेलरेशन में थोड़ा सा इशू होता है। इसमें ऐसा कुछ देखने को मुझे नहीं मिला, बहुत ही मिनिमम सा अगर मिला भी हो तो वैसे मुझे मिला नहीं। तो अब देखो ये आप 16 तक इसका एवरेज और माइलेज पहुंच चुका है, और ये सिटी ड्राइव है। मैं जयपुर सिटी में रह रहा हूं और वहीं इसको ड्राइव कर रहा हूं राइट। तो और आप स्पीड भी देख पा रहे हो कि ठीक है, नॉर्मल स्पीड रख रहा हूं मैं, जो कि 40 से 60 के बीच में है। ये एक सिटी की ड्राइव है। अभी आगे जाके थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा तो देखते हैं वहाँ कितना ये माइलेज ड्रॉप होता है। सो वी विल सी। आप देख रहे होंगे कि हाँ जयपुर की रोड्स काफ़ी स्मूथ और क्लीन है। ये भी जो जस्ट 1 साल के अंदर ही सब कुछ हुआ है, शायद कुछ बड़ा आने वाला है या होने वाला है। काफ़ी बार मोदी जी भी
शाह, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो आप, ये माइलेज लगभग 17 तक पहुँच चुका है और 17 से प्लस भी जा चुका है। तो ये सिटी में मैं इसको चला रहा हूँ 4th गियर में और 3rd गियर में ही ये लगभग चल रही है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही शानदार इसका माइलेज है ये, अगर आप इसको अच्छे से चलाते हो तो। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टार्टिंग माइलेज है या कुछ ऐसा कुछ है, ये स्टार्टिंग से मुझे इतना ही दे रही है। और बाद में भी जो जिन लोगों ने इसको 10-10 हज़ार या 15-15 हज़ार या 30 हज़ार चला लिया, मैंने उनसे भी बात की है, उनका भी लगभग यही मानना है कि दे देती भाई, इतना इम्पैक्ट नहीं आता। और एक भाई मुझे मिले थे जिन्होंने इसको लगभग 30-35 हज़ार रुपये क्या किलोमीटर चला दिया है। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि योगेश भाई, इसको मैंने इतना रफ चलाया है, इतना सब कुछ चलाया, फिर ये माइलेज अच्छा दे रही है। हाँ, कभी कभी जब बोनट टू बोनट की बात होती है तब यार ये बिल्कुल 6-7 पे पड़ जाती है, जब ट्रैफिक बहुत हैवी हो। तो ये मुझे लगता है कि सब में होता होगा। एक मारुति को छोड़ दो, मारुति से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता माइलेज में, वो सबकी माँ, क्वीन, बाप, जो भी बोलो वो है। बट अभी देखो ये 18 तक पहुंच चुका है माइलेज। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो कोई ऐसा है नहीं इशू, आप इसको सिटी के लिए भी ले सकते हो। तो ये हमारे आगे जो जा रहे हैं 3 स्टूडेंट्स विदाउट हेलमेट, पता नहीं। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आपने देखा, ये 18 का माइलेज क्रॉस कर चुकी है। तो सिर्फ मैं फिर से एक ही बात दोहराना चाहूँगा कि जर्मन गाड़ी अगर आप काइलग ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक 1 लीटर TSI इंजन है, ये बहुत अच्छे से ट्यून किया हुआ है। अगर इसको आप बहुत ही लाइट फुट के साथ अच्छे से चलाते हैं तो ये आपको कभी भी माइलेज में परेशान नहीं करेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जो मेरे और 2 दोस्त हैं जिनको देख के मैंने ये ली, उनका भी ये एक्सपीरियंस है। अगर बात करूँ मैं हाईवे की, तो हाईवे पे इस गाड़ी का मैंने खुद ने देखा है कि 27 माइलेज उन्होंने निकाला है। मैंने अभी तक इसका 24 या 23 तक ही निकाला है। AC में लगभग 21 के समथिंग या 20 के समथिंग निकाला था। तो नहीं पड़ता भाई, बेझिझक अगर आप सिर्फ माइलेज का सोच रहे हो तो आप सुजुकी में मत जाओ, मारुति में मत जाओ। ये आपको पूरी परफॉर्मेंस देगी, आपको पूरा एक्सेलरेशन हुआ, आपको पूरा फन फीलिंग हुई, चलाने का जो मज़ा हुआ, जो स्टेबिलिटी आप देख पा रहे होंगे, एक थोड़ा सा भी महसूस नहीं हो रहा कि हाँ कुछ ब्लर हो रहा हो या कुछ हो रहा हो। बिल्कुल एक परफेक्ट ड्राइव है, जहाँ इतनी स्टेबिलिटी है इस कार में, इतनी स्टेबिलिटी है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि कुछ आपको दिक्कत हो। चाहे स्पीड, मैंने इसको चलाया लगभग 160 के समथिंग भी, तो भी इसका स्टीयरिंग इतना प्यारा था, इतना कॉन्फिडेंस रहता आप में कि आप इस इधर उधर भी करते हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ है कि नहीं पलटेगी भाई, नहीं पलटेगी। आपको 3 ट्रक भी एक साथ आ गए ना एक लाइन में, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उसको एक्सेलरेशन देके तुरंत क्रॉस कर सकते हो। आपको पूरा पक्का विश्वास रहेगा कि ये नहीं अटकेगी, एक्सेलरेशन कहीं कम नहीं होगा। तो बात पावर की थी, तो मैंने बताया आपको। और पहले मेरा जो सामने जो गाड़ी जा रही ब्रीजा लेने का प्लान था, काफ़ी प्लान था, मुझे काफ़ी टाइम से अच्छी लगती थी, पर फिर इसमें वो बेनिफिट मुझे नहीं मिले जो इसमें मुझे मिलने थे, क्योंकि वो एक 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी थी जो कि इंजन इसका था, और वो एक 40% टैक्स रेशियो में आ रही थी, जिसका मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिला। और आफ्टर GST कट इस गाड़ी पे मुझे आराम से लगभग 1,20,000 रुपये का फ़ायदा मिल गया, क्योंकि 85,000 के समथिंग तो इसमें
कंपनी ने खुद ने कम कर दिया, GST की वजह से कम हो गया था। वो लगभग 40,000 लगभग उस टाइम दिसंबर में मुझे अच्छा खासा कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया था। तो आपने देखा भी यहाँ पे लगभग 19 के समथिंग का एवरेज इसका आ गया है, और शायद 19 प्लस भी कर गया था। तो ओवरऑल हमारा आधा लगभग सफ़र ख़त्म हो चुका है, आधा और बाकी है। तो यही एक मेरा कहना है जर्मन कार का, कि अगर आपको लेनी है, माइलेज को लेके इशू है, तो बेझिझक आप ले सकते हो इसको। अगर आप सही से चला रहे हैं आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। तो भी मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि काफ़ी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको मुझे माइलेज दिखाना था और ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये सिटी का माइलेज है, और भी मैं चलो आगे चलता हूँ, देखते हैं कितना क्या ड्रॉप होता है, उससे आपको थोड़ा और अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। अब हम थोड़े से रश वाले एरिया में आ चुके हैं। गुड़गांव और दिल्ली वाले बोलेंगे कि भाई इसको रश बोलेगा तो फिर किसको बोलेगा। तो भाई जयपुर है ये। अब मैं हाईवे के थोड़ा पास चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कम लग रहा है, अदरवाइज़ जयपुर भी रश में कम नहीं है भाई। ये 19.4 का माइलेज अगर आपको MID पे शो हो रहा हो, दिख रहा हो, तो आप देख सकते हैं यही इसका माइलेज है अभी करंट जो आ रहा है। तो बस चलाते रहो, आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है इसमें। अब मुझे थोड़ा सा साइड होके इस तरफ जाना था, बट इसने कोई नहीं, देखते हैं। तो यही हमारा माइलेज था जो आप देख चुके हैं। ओके, अब ये थोड़ी सी हमारी सड़क जयपुर की हल्की सी ख़राब, कहीं बारिश में गड्ढे हुए थे, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं, और यही हाल लगभग बारिश तक रहने वाला है, या फिर कुछ सीमेंटेड प्लान ये कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा ये चल रहा है सिटी का दौर, और इसका एवरेज और माइलेज जो है लगभग पहुंच चुका है 19 प्लस। आई होप कि आप लोग खुश होंगे इस MID पे स्माइल। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने इसका एक टैंक टू टैंक इससे पहले माइलेज टेस्ट किया था कि एक्चुअल में जो MID पे शो करता है वो सच में भी है या नहीं। तो मैंने पाया कि बिल्कुल एग्जैक्ट, हल्का फुल्का कोई पॉइंट समथिंग का डिफरेंस पड़ता है, इसके अलावा कोई, जैसे कि मान लो कि अभी जैसे दिखा रहा है कि 19.1, तो ठीक है 19.20 होगा, इस तरह से बस इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। तो ये जो MID पे दिखाता है ये बिल्कुल करेक्ट माइलेज है, कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं हमारी गाड़ी को और इस वीडियो को भी। चलो बाय बाय, फिर से मिलते हैं।